आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। और काफी लंबा सफर तय करके हम सब यहाँ तक पहुंचे हैं। और आशा है आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे ये अव्यक्त प्रैक्टिसेस, ये विभिन्न प्रकार के योग के प्रयोग जो हमने सीखे, जो हमें सहज से सहज विधि मिली है उस अदृश्य फरिश्ते को जागृत करने की और ऊंची चेतना का अनुभव करने, सच्चे सुख की ओर हम बढ़ रहे हैं निरंतर। तो हमने लास्ट सेशन में देखा कि अवचेतन मन कैसे काम करता है। हमारा अवचेतन मन जो है वो चेतन मन पे कैसे उसका अलग अलग प्रभाव होता है। तो हमने एक कहानी के रूप से जैसे पूरा समझा था, और उसमें हमने ये देखा था कि जो चेतन मन है जिसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं, ये चेतन मन एक स्टेज की तरह है और अवचेतन मन बैक स्टेज है, यानी पर्दे के पीछे जो स्टेज होती है जो गुप्त तो होता है, लेकिन वहां पर एक्टर्स होते हैं। वो अच्छे एक्टर्स और बुरे एक्टर्स, दोनों प्रकार के एक्टर्स हमने समझे थे। अच्छे एक्टर्स यानी कि गुड, अच्छे विचार जो पारस बुद्धि से आते हैं, यानी कि नॉलेज के विचार। और बुरे एक्टर्स यानी वो बुरे विचार, देहाभिमान वाले। तो हर एक नेगेटिव जो विचार है वो हमेशा रेडी है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वो आइडेंटिटीज हैं अलग अलग हमारी, जो स्टेज पर आने के लिए हमेशा लड़ रहे हैं। मैं पहले आऊं, मैं पहले आऊं करके। और इस वजह से बहुत सारी आइडेंटिटीज जो हमने क्रिएट की हुई है वो सारी हमारी अवचेतन मन में मौजूद है। लेकिन जब हम वहां पर देखते हैं कि एक बहुत विशेष पार्ट होता है डायरेक्टर का। डायरेक्टर यानी कि वो पारस बुद्धि, वो हमारी बुद्धि, वो डिसाइड करती है कि किस एक्टर को स्टेज पर लाना। तो जो हमारे पॉजिटिव थॉट्स हैं, जो हमने ज्ञान सुना इतने दिनों से, जो हमने ज्ञान समझ रहे हैं, इस ज्ञान से जो हमें समझ मिली है पारस बुद्धि से, हम उन पॉजिटिव गाइड्स यानी पॉजिटिव एक्टर्स को स्टेज पर लेकर आते हैं। और जब हम एक एक मिनट कलेक्ट करते हैं, एक एक मिनट का प्रयोग करते हैं, उन पॉजिटिव थॉट्स को स्टेज पर लेकर आते हैं अटेंशन के साथ, तो हमारे अवचेतन मन का भी रूपरेखा परिवर्तित होने लगती है। और ये लेकर आती है एक अंदर से बड़ा परिवर्तन। ये सारी एक्टिविटी जो चल रही होती है ये आत्मा के अंदर ही चल रही है, मन बुद्धि और संस्कार के रूप में। तो कैसे अवचेतन चेतन मन पर प्रभाव डालता है, और कैसे हमारी पारस बुद्धि उस अवचेतन मन को स्वच्छ करती है, और हमारे कॉन्शियस माइंड को भी वो उस पॉजिटिव थॉट्स फीलिंग से और अनुभव से भरपूर करती है। तो राजा जो है वो आत्मा है, और मन के अंदर अलग अलग ये एक्सपीरियंसेस इमर्ज होते हैं। तो जैसे एक्टर्स होंगे उसी प्रकार का अनुभव राजा करता है। तो इनर लाइफ हमारी कैसी है वो डिसाइड होती है कि अवचेतन मन में क्या भरा हुआ है। इसलिए अवचेतन मन को जानना बहुत जरूरी था हमारे लिए। तो आज का जो हमारा विषय है वो है अष्ट शक्तियां। तो देवियों को 8 हाथ दिखाए जाते हैं, वो आत्मा की 8 शक्तियों का प्रतीक है। तो आज हम किरण दीदी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस अष्ट शक्ति के टॉपिक को स्पष्ट करेंगे हमसे। तो हम निवेदन करते हैं किरण दीदी, आप कैमरे में आएंगे और सेशन शुरू करेंगे। थैंक यू। शांति। ओम शांति। थैंक यू रितांशु भाई, बहुत अच्छा आपने शॉर्ट में सब कुछ समराइज किया, और समरी भी समझ में आई होगी आज ज़्यादा, क्योंकि आप सभी यहाँ प्रैक्टिस करके आए हैं, इजंट इट? कितना, आई थिंक 6-7, पता नहीं कब था हमारा लास्ट सेशन, बट जितना भी समय से हम ये प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो तब से आज तक आपके अंदर परिवर्तन आपको नज़र आ रहा है? अगर आ रहा है तो इसका मतलब भी आप समझ गए कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड तक वो
जो निश्चय से अनुभव की हुई ज्ञान की जो पॉइंट्स है वो आत्मा के अंदर अब रिकॉर्ड हो रहे हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड चेंज हो रहा है, और जब सबकॉन्शियस माइंड चेंज होता है तो हमें समझ में नहीं आता है कि हमें ऐसे क्यों हल्के हमें महसूस हो रहा है। बट अभी जो स्टेज पे आने वाले जो एक्टर्स हैं वो हमें सुख देने वाले एक्टर्स हैं, शांति देने वाले एक्टर्स हैं, क्योंकि उसके लिए हमने मेहनत की है। सो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस है, जिन्होंने भी प्रैक्टिस की है, नहीं भी की है तो करे, क्योंकि ये प्रैक्टिस हमको अंत तक करनी है। 100% सोल कॉन्शियस बनना, यानी ये पूरा सबकॉन्शियस माइंड क्लीन, बाबा की तरह, जो जिस जिस तरह बाबा का सबकॉन्शियस माइंड है, कंप्लीट सतो प्रधान, वहाँ उससे हमें मैच करना है। और तभी हम कहते हैं कि हम बाप समान बनेंगे, और बाबा कहता है बन सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट में यही दिखाई देगा। आज जो हम सब्जेक्ट ले रहे हैं वो भी हमें बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? बाबा हमें अनेक टाइटल्स देता है, हमको बहुत पसंद आते हैं ये टाइटल्स। डे वन से बाबा का टाइटल देना शुरू होता है। हाँ, आप बताएंगे क्या क्या टाइटल्स बाबा ने हमें दिए? आपको कौन सा पसंद है सबसे? जैसे ही आप ज्ञान में आए, कौन सा टाइटल ना आपको बिल्कुल दिल में ऐसा बैठ गया कि यस, मैं हूँ ही ये? हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, आप बता सकते हैं आपको कौन सा टाइटल पसंद आया? मेरा मैं बताती हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान सूर्य, राइट, वेरी गुड। प्रभु पसंद हूँ, शक्तिवान, ज्ञान सूर्य, और मैं प्रभु पसंद हूँ। प्रभु पसंद। ओके, वेरी गुड। और पांडव सेना, ये शिव किसी को शक्ति, पसंद है? साल्वेशन आर्मी, ये किसी को पसंद आया? आधार मूरत, आधार मूर्त, या वेरी गुड। आधार मूरत, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, वेरी गुड। विश्व कल्याणकारी, यस, विश्व कल्याणकारी, वेरी गुड। परम पवित्र, या पूर्वज, पूर्वज आत्मा है, वेरी गुड। परम पवित्र। व्हाइट बोर्ड की जगह खत्म हो रही है। वंडरफुल। सबको पसंद आए ना, और चलते चलते फिर सभी हमको पसंद आने लगते हैं। योगी, योगी आत्मा, पवित्र आत्मा, राइट, यस। तो अभी ये किसको दिए हुए हैं? ये टाइटल्स किसे दिए हैं? अब ज्ञान की जब हमें स्पष्टता होती है तो पता चलता है कि ये टाइटल्स किसको दिए हुए हैं। जब आते हैं ज्ञान में ना, तो ईगो आता है ज्ञान में, ईगो बनता है, बीके किरण बन जाती है। तब बीके किरण को लगता है कि ये मेरे ही टाइटल्स हैं। पर राइटिंग मन को, मन को, ओके, पर जब बीके किरण होती है तो मन न रावण के हवाले होता है। तो हमें लगता है कि ये इस शरीर के साथ ही ये सारे टाइटल्स हैं। पर है किसको ये टाइटल्स? बाबा किसके साथ बात कर रहा है? आत्मा जी आ- को, आत्मा, राइट। राइट। ये सारे ही टाइटल्स बाबा ने आत्मा को दिए हैं।
तो जब आत्मा होश में आती है, उसके बाद ही वो इस टाइटल्स के लायक बनती है। अदरवाइज वो इन्फॉर्मेशन है कि यस हम हैं। पर बीके किरण को पसंद आए ये टाइटल्स, अब उसे वो टाइटल के लायक बनना है। ये हमारी पूरी जो यात्रा है, ये टाइटल्स को लायक बनना है हमें। टाइटल्स जैसे ना, किसी को जो टाइटल होता है, अगर वो उसको शोभा नहीं देता है, तो भले उसको लगे कि मैं ये मेरा टाइटल है, पर देखने वाला क्या क्या कहेगा, नहीं ये टाइटल ठीक नहीं लगता है। ये तो ये ऐसे जब आत्मा होश में आती है, तो ये सारे टाइटल्स उसको बिल्कुल राइट लगते हैं। यस ये है ही, ये सारा सब कुछ हूँ ही मैं। और एक मेन बात इसमें पता चलती है, कौन सी बात है? ये सारा ही मेजॉरिटी है, तो कोई थोड़े है, बट उसके अंदर भी वो एक बात तो है ही, वो है शक्ति। अगर आप देखेंगे सारे टाइटल्स शक्ति के आधार पर है, मेजॉरिटी, मोस्ट मोस्ट ऑफ देम। क्योंकि सब प्रभु पसंद बनने के लिए भी वैसे शक्ति चाहिए, परम पवित्र बनने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। तो ये जो अष्ट शक्तियाँ जो शब्द यूज़ करते हैं, अष्ट शक्तियाँ ये एक भक्ति का शब्द है। भक्तियों में अष्ट शक्तियाँ, अष्ट देवियाँ, ऐसे गायन है। तो बाबा ने भी अष्ट शक्ति शब्द का यूज़ किया है, बट एक्चुअल में ये है सर्व शक्तियाँ। जैसे बाबा कहते हैं ना, मास्टर सर्वशक्तिवान, बाबा ने ऐसे नहीं कहा कि मास्टर अष्ट शक्तिवान, ये है सर्व शक्तियाँ। पर अष्ट शक्ति का गायन है, तो इसलिए हमने 8 शक्तियों के नाम हमारे पढ़ाई में आते हैं। हम उन्हें देखेंगे, बट यहाँ पर बात है सर्व शक्तियों की। और अब ये शक्ति, शक्ति का काम क्या है, ये ये जानना ज़रूरी है। आप कहीं से आपको दिल्ली जाना है, और आप दिल्ली जाने के लिए आप गाड़ी में बैठे, आप ड्राइव करके जाने वाले हैं, पर ना बहुत फास्ट स्पीड से आप चल रहे हैं, सब आपके पास फर्स्ट क्लास गाड़ी है, सब कुछ राइट है, सब तैयारी है। पर आप अगर सिलीगुड़ी, आसाम नहीं, वेस्ट बंगाल, अगर उस तरफ ही अगर आप चल रहे हैं एकदम हाई स्पीड से, तो जो कुछ भी शक्ति ना, आपने जो पैसा, टाइम, गाड़ी, मेहनत, जो कुछ आपने किए, वो सारा कुछ वेस्ट हो गया ना, क्योंकि आपको जाना था दिल्ली, बट आप पहुंच गए सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। अभी रितांशु भाई वहाँ पर है सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, वहाँ पर सेवा का बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, तो जाना है दिल्ली। तो ये हमको बहुत ज़रूरी है समझना कि ये जो शक्तियाँ जो है, तो मुझे जाना कहाँ है, मुझे करना क्या है। जब हमारा डेस्टिनेशन फिक्स होता है, हमारा जो बाबा कहते हैं ना लक्ष्य, लक्ष्मी शब्द है ये, जो है बहुत ब्यूटीफुल शब्द है। तो लक्ष्य क्या है मेरा, क्या है हमारा लक्ष्य? लक्ष्य ये सब बनना, ऑफ कोर्स, बट ये ये समझना इतना आसान नहीं होता है, ये सारे टाइटल्स देख के क्या एक्चुअल मुझे करना क्या है। तो ये जो अब हमने ये जो बिग मैप देखा है, ये बहुत वंडरफुल बात है। बिग मैप में हम देखते हैं ऊपर है परम धाम, और यहाँ है, आप भी सोचिए, मैं ड्रॉ तो कर रही हूँ, आप बताइए कि क्या है लक्ष्य हमारा। ये है हमारा नाटक चल रहा है यहाँ पर, और आत्मा आ रही है, वो ऊपर से आती है, आत्माएं, अनेक आत्माएं आती है अपने अपने समय पर।
वन इज राइटिंग साक्षी, ऑब्जर्वर बनना लक्ष्य है। वेरी गुड। और ये बहुत ब्यूटीफुल आत्मा सफर पर है। जैसे दिल्ली जाते हैं हम, ये ड्रामा में आई है। तो यहाँ पे उसको शरीर मिला ना, ये सारा हमने कई बार इसको हमने देखा है। और मेहमान भी है, तो मेहमान को वापस घर जाना है। समवन राइटिंग है सदा होश में रहना, सदा जागृत रहना, इट्स कॉन्शियसनेस में आना, वेरी गुड। तो होश में। होश में रहना, वेरी गुड। तो अब हमें नई नई दृष्टि मिली है कि शक्ति का यूज़ क्या है। हमें शक्ति किस लिए चाहिए। जब ये बिग मैप समझ में आता है और हमारा लक्ष्य क्या है ये समझ में आता है, तो हम समझ सकते हैं कि शक्तियों का रियल में क्या यूज़ है। तो शक्ति है, होश में रहने के लिए चाहिए हमें शक्ति। अभी क्या हो गया है, अभी अनेक फॉल्स आइडेंटिटी, ये मेरा ना, ये फॉल्स आइडेंटिटी में आत्मा बेहोश पड़ी है। और इन फॉल्स आइडेंटिटी में से उसे होश में आना, यानी उसे सत्यमय की स्मृति में आना है। जो हम लाइन भी दिखाते हैं ना, अज्ञान की रेखा से उसे ऊपर रहना है। यानी क्या, सत्य सत्यमय की स्मृति में रहना है। इसका क्या मतलब हुआ। हमने देखा ना बहुत, कई सेशंस हमने उसी पर किए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ ना, ये लाइन के पीछे रहना है, इसका क्या मतलब हुआ। क्योंकि आत्मा ये नाटक के संबंध में तो आती ही है, पर संबंध में आते हुए नाटक चल रहा है। रियल आई बनना, सॉरी। रियल आई बनना, सत्य में आना, हाँ। पर ड्रामा से अप्रभावित रहना, यस, वेरी गुड। पारस बुद्धि, वेरी गुड। और डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, वेरी गुड, और क्या कह सकते हैं। ट्रुथ में आना, लाइट में आना, प्रैक्टिसेस देही में क्या की। या देही की दुनिया से बेहोश रहना, ओके। प्रैक्टिसेस क्या की है हमने। हम्म, तनाव मुक्त, आप जो कह रहे हैं ना, ये सारे रिजल्ट्स हैं। मेहमान हूँ, नहीं, क्योंकि कोई ना कोई स्मृति चाहिए ना, स्मृति में रहेंगे तो ये रिजल्ट्स आते हैं। आप समझते हैं, दो अलग अलग बात है। मैं मेहमान हूँ जब मैं इस स्मृति में रहती हूँ ना, अदृश्य बिंदु मेहमान है। जब ये स्मृति जागृत होती है ना, तो आपने जो जो कहा ये सारा रिजल्ट आता है। तो अदृश्य मेहमान को वापस मेहमान बनना है। वो एक्टर है, अदृश्य बिंदु यहाँ एक्टर है, उसको वापस एक्टर बनना है। रोल के साथ उसने जो मिक्स किया है अपने आप को, वो मिक्सचर में से बाहर आना है, वापस शुद्ध एक्टर बनकर ना इस नाटक को देखना है, या एक्ट भी करना है। प्रेक्षक हूँ ना, ये सारी जो अवतार, ये सारी स्मृतियां हैं जो बाबा ने हमें दी है। तो हमें शक्ति चाहिए, ये बेहोश आत्मा जो है ना, उसे इस बेहोशी में से बाहर खींचने की, इसके लिए शक्ति चाहिए, जिसको बाबा कहता है चढ़ती कला। चढ़ती कला में जाने की शक्ति चाहिए हमें। और एक शक्ति चाहिए कि हम नीचे नहीं गिरे और ड्रामा में ना फंसे। ये भी एक शक्ति चाहिए ना, चढ़ती कला चाहिए,
एट द सेम टाइम हम और इन फॉल्स आइडेंटिटी में फंसे नहीं। ना ये दोनों के लिए शक्ति चाहिए ना। शक्ति, जब कोई हमारे कोई रेजिस्टेंस होता है तो उस रेजिस्टेंस को हटाने के लिए, उसमें से बाहर पड़ने के लिए जो जो चाहिए होता है उसे कहते हैं शक्ति। अब तक क्या हुआ, हम नाटक में थे, हमको पता ही नहीं है कि रावण भी है, कुछ है। तो हम बस वही फ्लो में चल रहे थे, खुद को रोल समझ रहे थे, जो जो कुछ नाटक में हो रहा है हमको लगा हम वही है। तो हमने कभी भी रेजिस्टेंस नहीं किया इस बात को कि मुझे, मैं ये नहीं हूँ। अब जब बाबा आता है तब हमारा ये फिर रेजिस्टेंस शुरू होता है। और जितनी ज़्यादा शक्ति होगी उतना रेजिस्टेंस हम कर सकते हैं। किसको रेजिस्ट करना है? जिसको हम कहते हैं रावण के सिर। तो रावण के सिर को काबू में रखने के लिए, रावण के सिर को मिटाने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए आत्मा को शक्ति चाहिए। अब समझ में आता है ना? इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो हमको ना समझ में आती है कि एग्जैक्टली शक्ति यानी क्या है। जब बीके किरण शक्ति कहती है तो वो ड्रामा के अंदर ही चल रहा है। कब अच्छे सीन्स है तो हमें लगता है कि बीके किरण बहुत शक्तिशाली है। कभी लो है सीन तो हमें बीके किरण समझती है ये तो शक्तिहीन है, हार खा गई मैं। पर भी ये शक्तियाँ बीके किरण की नहीं है, ये शक्तियाँ है आत्मा की, और आत्मा को होश में रखने की। यहाँ ड्रामा में कोई भी कुछ भी सीन हो सकता है। ड्रामा के आधार पर हमारी शक्ति नहीं है। ड्रामा ड्रामा है, कहानी चल रही है। वो चलती हुई कहानी में आत्मा को होश में रहना, इस ड्रामा से बाहर आना, बार बार अपने को इस ड्रामा से सेपरेट देखना, इंडिपेंडेंट देखना, इसके लिए आत्मा को शक्ति चाहिए ना, जिसे हम कहते हैं होश में रहना। ये समझ में आई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये समझ में आ गए तो फिर आगे की जो भी हम बात करने वाले हैं, ये हमको समझना तो ये आसान होगा समझना। आप बताइए, अगर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है तो हम वापस अ, उसके ऊपर जा सकते हैं। बट शक्ति मुझे किस लिए चाहिए ना, ये समझ चाहिए हमें। ड्रामा के आधार पर शक्ति नहीं है ये। मेजॉरिटी टाइम शायद हमने उसी प्रकार से शक्तियों को देखा है। राइट, समझ में आ रहा है। अच्छा, वेरी गुड। तो एक कोई व्यक्ति है ना, पहलवान है, बहुत ताकत वाला है, पर अगर उसको ना बांध के रखा है, हाथ पांव उसके सारे बांध के रखे हैं, उसको है बहुत शक्तिशाली पर बांध के रखा है ना, तो वो शक्तिशाली होते हुए भी वो निर्बल है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता है। राइट? जैसे ही ये बंधन कटते हैं उसके ना, वो ये बेड़ियाँ उसकी छूटती है ना, तो उसमें शक्ति आती है। वैसे ही ना आत्मा जो है, आत्मा ये सारे फॉल्स आइडेंटिटी में न कैद है। हम जिसे कहते हैं रावण में कैद करके रखा है। मैंने ड्रामा के अंदर कैद है, खुद ड्रामा में फंस गई है। मैं बहुत अलग अलग तरह से हम इसे कहते हैं, वर्णन करते हैं, बट बात वही है कि वो खुद को भूल गई है। वो अनेक रावण के सिर समझती है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। तो उसकी जो ओरिजिनल शक्ति है वो उसने खो दी। तो जैसे न कैदी को जब वो मुक्त हो जाता है उसकी बेड़ियों से, तो वो वापस उसकी शक्ति उसे आ जाती है। तो वैसे ही ना, आत्मा जैसे ही ये फॉल्स आइडेंटिटी से मुक्त होती है तो वो शक्तिशाली हो जाती है। तो हमने रिजल्ट भी देखा ना, कब होगी आत्मा सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान, जब सारे फॉल्स आइडेंटिटीज से वो मुक्त है। पर अब ये भी हम समझते हैं कि अंत तक होगा ये नहीं। अभी 1 मिनट की प्रैक्टिस में भी हम कंप्लीट फ्रीडम का अगर अनुभव करते हैं, सारी फॉल्स आइडेंटिटीज के बिना, अदृश्य आत्मा
अदृश्य बिंदु राजकुमार का जब हम अनुभव करते हैं परम धाम में, तो वो है मास्टर सर्वशक्तिमान। अगर ड्रामा की कोई भी चीज उसे अगर नीचे खींच नहीं रही है, तो वो है मास्टर सर्वशक्तिमान। हम चाहते हैं 1 मिनट से ही हम शुरू करें। अभी 1 मिनट, 1 मिनट हम चलते हैं परम धाम। कमेंट्री नहीं करूंगी मैं, बट सभी को पता है ना परम धाम कैसे जाना है। 1 मिनट चलेंगे और देखते हैं कितनी शक्ति है आत्मा में, कि कोई कुछ चीज, पहली वाली बातें, ड्रामा खींच रहा है। अगर खींच रहा है तो शक्ति को बढ़ाना है। शांति। तो अपने रिजल्ट स्वयं देख सकते हैं। तो ये जो प्रैक्टिसेस है, ये है हमारा टेस्ट ग्राउंड या फिर रिहर्सल का ग्राउंड। मैराथन जब भागते हैं तो पहले उसकी बहुत प्रैक्टिस की जाती है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस आत्मा की शक्ति बढ़ाता है। आत्मा ज़्यादा से ज़्यादा समय होश में रहने लगती है। ये सारे फॉल्स आइडेंटिटीज उसे एकदम नीचे नहीं गिरा देते, गिरते गिरते वो बच जाती है, या गिरते ही उठकर खड़ी हो जाती है। रावण के पंजे में कम से कम समय वो रहती है। ये सारी है आत्मा की शक्तियाँ। आत्मा यहाँ पे फरिश्ता और रावण, इनका युद्ध है। तो इस युद्ध में लड़ने के लिए आत्मा को शक्ति चाहिए। क्लियर है ना? तो अभी हम ना देखेंगे कि कौन सी शक्तियाँ हैं। सो हमारा शक्तियों को देखने का यही पर्सपेक्टिव है। रितांशु भाई, आपको कुछ ऐड करना है? एनीथिंग दैट नीड्स टू बी एडेड? या इट इज राइट, बिकॉज जब हम परम धाम में स्थित करते हैं अपने मन बुद्धि को, तो रावण हमको नीचे खींचता है, बातों को लेकर आता है, या कहानी की बातें हमको नीचे लेकर आती हैं। बट अगर हमारे पास शक्तियां होती है, जो आप आगे डिस्कस भी करने वाले हो, परखने की शक्ति है अगर हमारे पास है कि ये रावण के थॉट्स हैं और अदृश्य राजकुमार, उसकी दुनिया, उसके थॉट्स ही अलग हैं, डिफरेंस समझ में आता है। वैसे ही अलग अलग ये शक्तियां जब तक नहीं होंगी, तब तक हम रावण से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। थैंक यू। वेरी गुड, नाइस। आप बता सकते हैं कि ये जो सारी शक्तियाँ हैं, सर्व शक्तियाँ, इसका फाउंडेशन क्या होगा? फाउंडेशन कि ये इसके बिना कोई भी शक्ति, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं आत्मा को होश में लाने, वो पॉसिबल नहीं है। क्या है फाउंडेशन? आंसर्स आ रहे हैं। याद, बाबा की याद, ज्ञान की सही समझ। वेरी गुड, यस। बाबा की याद के लिए भी हमें शक्ति चाहिए। बाबा नाटक में नहीं है। बाबा को याद करने के लिए परम धाम में जाकर उसके साथ बैठना है। तो वो तो हमारा वो बहुत बड़ी मंजिल वाला लक्ष्य है।
तो जैसे कहा और भी आंसर्स आ रहे हैं। निश्चय चाहिए, प्योरिटी चाहिए, पारस बुद्धि। राइट, या वेरी गुड। तो ये सारा जो भी अभी भी कहा नहीं, इसका इसका रिजल्ट होता है ज्ञान। ब्लैक अच्छा नहीं लगता है ज्ञान के लिए। हम रावण के लिए यूज करते हैं। ओके, तो ज्ञान। तो ज्ञान, जब ज्ञान यूज होता है ना, कोई भी चीज जब यूज होती है तो वो शक्ति बनती है। जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी है, सभी के घर में आ रही है इलेक्ट्रिसिटी, पर जब वो टर्न ऑन करते हैं बटन, तब उसकी शक्ति पता चलती है। नहीं, लाइट लग जाएगी, फैन चलेगा, एसी चलेगा, जूम चल रहा है। अगर सब कुछ बंद है तो इलेक्ट्रिसिटी तो है वहाँ पे, पर वो हमको उसकी न, शक्ति का हम देख नहीं सकते कि क्या है उसकी शक्ति। न वैसे ही ज्ञान जब हम यूज करते हैं तो फिर वो ज्ञान की शक्ति बनती है। तो ये सारी शक्तियाँ जो हम देखने वाले हैं, ये सारा सबका फाउंडेशन है ज्ञान। और ज्ञान जितना क्लियरली समझा है, और जितना ज्ञान की जितनी धारणा हो गई है आत्मा के अंदर, यानी पारस बुद्धि शक्तिशाली हो गई है, उतनी ये शक्तियाँ रिफाइन होती जाएगी, क्योंकि बेस है ज्ञान, ज्ञान की शक्ति। और ये जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं, ये प्रैक्टिस में क्या कर रहे हैं हम, इस ज्ञान को चला रहे हैं ना, ज्ञान को यूज़ कर रहे हैं। ज्ञान को यूज़ कर रहे हैं तो कैसे वो शक्ति बनती है ना, जब समय आता है तब वो वो जो वेपन है ना, वो रेडी है हमारे पास। शिव जो गॉडेसेस होती हैं, देवियाँ, उनके सारे वेपन्स ऐसे ऊपर हाथ रेडी होते हैं ना, नीचे नहीं होता है ना। कभी भी कुछ सामने आया तो रेडी टू किल, रेडी टू किल, या जो भी वॉट एवर, जिस तरह से उस शस्त्र का उपयोग करना है वो कर सकती है ना। अगर नीचे है तो तब तक तो शत्रु वार कर देगा। तो अगर हम ये प्रैक्टिसेस हम नहीं करते हैं तो जो परिस्थिति आती है, तो आत्मा के पास शक्ति ही नहीं है। एक सेकंड में वो अ, बेहोश, और उसको शायद पता भी नहीं चलता है कि मैं बेहोश हो गई हूँ, या बेहोश ही है वो। और सीन्स आ रहे हैं और वो बेहोश की बेहोशी पड़ी है। अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो शक्ति नहीं है आत्मा में, तो सिर्फ ज्ञान होने से फायदा नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान भूल जाता है जब आत्मा बेहोश है। तो याद भी नहीं रहता है कि ये ऐसा कोई ज्ञान है, क्योंकि ये जो नाटक है ना, ये जो फिल्म है, इसका इसकी ग्रेविटी इतनी ज़बरदस्त है कि हाँ, आत्मा उसमें ऐसी फंस जाती है कि उसको कुछ याद नहीं रहता है ना। जैसे बाबा कहते हैं ना, सोडा वाटर हो जाते हैं जैसे ही बाहर गए। अगर सोडा वाटर क्यों होते हैं, क्योंकि उस ज्ञान को प्रैक्टिकल में हमने लाया नहीं है। जब प्रैक्टिकल में कोई परिस्थिति कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर उस समय अगर हम प्रैक्टिसेस करते हैं आत्मा को होश में रखने की प्रैक्टिसेस बार बार ड्रिल्स करते हैं, तो वो आत्मा में शक्ति जमा होती है। वह रेडी है वो शस्त्र। जब भी सामने कुछ ऐसा ऐसी कोई सीन आएगी, तो वो इमीडिएटली वो हारेगी नहीं, बेहोश नहीं हो जाएगी, पहले से ही उसे पता चलेगा। तो ये सारा फाउंडेशन है हमारी प्रैक्टिसेस। अगर प्रैक्टिसेस करेंगे तो एक्चुअल में आत्मा में सारी शक्ति आ जाती है। बट फिर भी हम देखेंगे ना किस किस प्रकार ये शक्तियों को हम कैसे देख सकते हैं। तो पहली शक्ति, अगर कोई भी प्रश्न है तो ज़रूर पूछें। पहली शक्ति, हम कहते हैं पहली शक्ति है समाने की शक्ति। सॉरी, समाने की नहीं, पहली शक्ति है समेटने की शक्ति।
समेटने की शक्ति, उसे इंग्लिश में कहते हैं पावर टू पैकअप, या फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाने की शक्ति, ये या इजियर है समझने के लिए। तो ये कभी भी, एनी सेकेंड आप अपने ऊपर अगर अटेंशन देते हैं तो कोई ना कोई नाटक के बारे में, कुछ किसी न किसी सीन के बारे में कुछ ना कुछ चलता रहता है। एक ये जो साइक्लिकल थॉट्स यानी रिपीटेटिव थॉट्स, कोई पीछे वाली जो कुछ कुछ बात हुई है या फिर आगे कुछ होने वाला है ना, उसके बारे में हम सोचते रहते हैं ना। कभी कभी तो ना, अब ज्ञान में चलते हैं तो मेजॉरिटी टाइम शायद हम इतना हमारे ऊपर उसका तीव्रता से उसका परिणाम भी नहीं हो रहा है ना, पर फिर भी ना हम नाटक के बारे में ही सोच रहे हैं। तो अगर जिस पल अटेंशन गया और उसी समय अगर हम उसको फुल स्टॉप लगा देते हैं, जो विस्तार में गई है आत्मा नाटक के बारे में एनालिसिस चल रहा है, ये ऐसे ही कोई निगेटिविटी का अनुभव हो रहा है ऐसा भी नहीं ना, पर ऐसे ही क्योंकि हमको अभी आदत हो गई है कुछ ना कुछ सोचना है, क्योंकि मन खाली तो नहीं रह सकता है ना कुछ सोच रहे हैं हम, विस्तार में चले जाते हैं। और जैसे ही अटेंशन गया, तो क्या एक सेकंड में फुल स्टॉप लग सकता है? अगर लग सकता है तो हमारे पास समेटने की शक्ति है, यानी वो सारे विस्तार को हमने समेट लिया। राइट? तो ये जितना हम अभ्यास करेंगे उतना वो आत्मा होश में रहेगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम बेहोश होते हैं। या सिंपल है ना? नॉट नॉट डिफिकल्ट समझना। अप्लाई करना इज अनदर थिंग, बट समझ सकते हैं इसको, क्या इसका क्या मतलब है। दूसरी है शक्ति, वो है सहन करने की शक्ति। आज के वरदान में बाबा ने कहा ना, सहन करने की शक्ति, सहन शक्ति का गुण बाबा ने कहा। एंड पावर ऑफ टॉलरेंस। तो सहन शक्ति यानी ड्रामा में कुछ ऐसा कुछ हो जाता है और कोई कोई रोल हमें कुछ कह देता है, हमें अपमान महसूस हुआ। तो पहले क्या होता था ना, अपमान महसूस हुआ तो पहले गुस्सा आता था, या वो जो जिसने हमारा अपमान किया वो हमें पसंद नहीं आता था। अब हमने समझ लिया है कि कौन सा फॉल्स आइडेंटिटी है जिसको स्क्रैच हो गया, जिसको ये पसंद नहीं आया ना। रावण का कोई सिर होता है, उसको चीज़ें पसंद नहीं आती है, उसको कोई व्यक्ति पसंद नहीं आता है, उसको कोई परिस्थिति पसंद नहीं आती है, वो रावण का सिर है। तो अगर उस समय हमने अंतर्मुखी होकर हमने देखा, पहले तो आत्मा होश में आ गई ना, अगर आत्मा होश में नहीं है तो सीधा बुरा लग जाएगा। बुरा लग गया, उसके प्रति कोई निगेटिव भावना आ गई, यानी वहाँ पे हमने सहन शक्ति फेल हो गई हमारी। सहन शक्ति का मतलब उससे कुछ बोलना नहीं, इतना ही नहीं है। सहन शक्ति का मतलब है कि आत्मा दुख का अनुभव नहीं करती ही है, आत्मा अपमान का अनुभव नहीं कर रही है। अगर हो गया उसे और एक सेकंड में उसको समझ में आ गया कि ये जो फीलिंग है ये का सही नहीं है, तो जैसे ही, अगर वो अंतर्मुखी नहीं है तो ना वो इमीडिएटली दोष देगी सामने वाले को, फिर और ही बेहोश हो जाएगी। पर अगर अंतर्मुखी होने का हमारा अभ्यास है ना, मुझे बदलना है ना, अगर ये हमारा फोकस है तो आत्मा अंदर चेक करेगी, पहले होश में आ जाएगी। होश में आने के बाद ही सब कुछ शुरू होता है ना, जैसे कहा
शक्ति का यूज़ करने के लिए पहले आत्मा को होश में आना ज़रूरी है। अगर आत्मा होश में नहीं आती है तो एक भी शक्ति काम नहीं करती है, जब तक आत्मा होश में ना आ जाए। तो, तो होश में आई, और अदृश्य राजकुमार होश में आया है और देखता है, साक्षी होकर देख रहा है कि ये एग्जैक्टली क्या हो गया, कौन सा रावण का सिर है, कौन सी फॉल्स आइडेंटिटी है जिसके कारण ये अपमान की महसूसता हुई। जितना हमारा अभ्यास होगा फॉल्स आइडेंटिटीज को डिटेक्ट करने का, परखने का, उतना क्लियरली नजर आएगा कि मैं खुद को कुछ समझ रही थी, और वो रावण का सिर ना, उसने दुख ले लिया सामने वाले ने जो कुछ कहा। मैं कल ही कोई ये उनके विक्ट्री के बारे में सुना रहा था कि वो कहीं गई थी, और अचानक कुछ देर वॉज नो रेलेवेंस ही नहीं था, और उन्होंने कहा कि कोई रिलेटिव, उन्होंने कहा ना आपका जो घर है ना वो आप बिल्कुल सही नहीं है। नहीं, बराबर से नहीं बिल्ड किया है ना, वो उस घर में आई थिंक लास्ट 20 साल से रह रही है, और उनको पसंद है वो घर। और एकदम अचानक आया, उसने बोला आपका घर बिल्कुल सही नहीं बांधा है। तो वो एकदम यू नो शी वाज लाइक शॉक, वैसे शॉक जैसा ही हो गया कि ये कहाँ से आ गया। पर बिकॉज प्रैक्टिस की हुई है तो उसको गुस्सा नहीं आया उसके ऊपर। 1 सेकंड हुआ, क्योंकि एकदम अचानक था। तो और कभी कभी भी इस बारे में किसी ने कहा नहीं है ये, पर अभ्यास किया हुआ है तो उसको समझ में आया कि अगर थोड़ा भी अगर स्क्रैच हुआ है तो कुछ ना कुछ घर के प्रति फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट की है मेरा घर, और इसने स्क्रैच किया, कोई बात नहीं। नहीं ही उससे हमें कोई दुश्मनी नहीं है, उसको तो हम थैंक्स ही करेंगे। जैसे आज के वरदान में था तो उसको तो हम, हमारा अदृश्य भाई ना, बहुत लवली भाई ना, थैंक यू ना, आपने बताया कि अगर कुछ बचा है फॉल्स आइडेंटिटी तो उसको भी हम निकाल दें। तो ना वो उसको भी शीतलता का अनुभव कराना, जैसे आज के मूल्य में था, वो है सहनशीलता। यानी अगर हम खुद दुख में चले गए तो नहीं सहनशील है ना, केवल मुख से हमने कुछ बोला नहीं, वो सहनशीलता नहीं है। सहनशीलता है कि हम खुद के अंदर ही हमको पता चल जाए कि ये नहीं, उसमें उसमें गिल्ट में भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि है ये फॉल्स आइडेंटिटी अनेक है, पर दिखाई दे दिया, और वेरी गुड, वेरी नाइस। नाटक में है, यहाँ पे कुछ भी मेरा नहीं है। ये अभ्यास अगर ऑलरेडी किया हुआ है तो ये सब सार रूप में इमर्ज हो जाता है, और वो तो मेरा भाई है। उसके लिए शुभ भावना, शुभ कामना, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ये स्क्रिप्ट अनुसार उसने बोला। तो ये होगी शक्ति कि हम खुद विचलित नहीं हुए, दुख नहीं लिया, पर सामने वाले को हम शक्ति दे पाए, उसको, हमारे सत्य को हमने नहीं छोड़ा ना, हम, हमारा जो मकसद है वो खुद होश में रहना, और दूसरों को भी मदद देना, ये सहन शक्ति का ये रिजल्ट है। या सो जैसे कहा, आत्मा को होश में रहना जरूरी है, पहले, सबसे पहले, हर शक्ति के लिए। या आई होप क्लियर है। या इट इज क्लियर। या थैंक यू। अभी थर्ड, थर्ड है समाने की शक्ति। समाना यानी मर्ज करना, पावर टू मर्ज ना, मर्ज यानी खत्म कर देना। तो समाना नहीं, कई बार ज्ञान में आने से पहले या बाद में भी, जब तक आत्मा होश में नहीं आई है तब तक बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, कई बहुत तीव्र होते हैं, जहाँ पे कुछ हमारा, हमें बहुत दर्द उस परिस्थिति से या उस सीन से हमें, हमने महसूस किया।
या फिर कई सीन्स ऐसे भी होते हैं कि हमने बहुत सफलता पाई, हमें हमें बहुत प्रशंसा मिली। तो कभी भी अगर वही सीन्स हम बार बार ना रिपीट करते हैं, कोई कोई सामने आया व्यक्ति उस टाइम का ना से पिछला फ्रेंड, स्कूल का फ्रेंड आया, और ना स्कूल में हमने बहुत प्रशंसा अगर की है, हमने प्रशंसा से हमने बहुत सुख लिया है, और फिर वो वापस वो बात सुनाई जा रही है। तो अब समाने की शक्ति यानी अब मुझे समझ में आया है कि ये तो रावण का सिर बढ़ रहा है। ये रावण के सिर कहानी के आधार पे बढ़ते हैं। ये तो कहानी थी, स्क्रिप्ट थी। और किरण अलग है, किरण नाटक का पार्ट है, आत्मा तो सेपरेट है। तो इसमें आत्मा की क्या महिमा हो गई? वो तो नाटक का पार्ट था। जब हम इस प्रकार उस परिस्थिति से जो हमने सुख लिया था, और वो सुख के कारण जो फॉल्स आइडेंटिटी जो क्रिएट हुई थी और जो बढ़ती बढ़ती गई, उसको अगर हमने पकड़ लिया और उसको हमने मर्ज कर दिया, यानी एकदम स्टॉप कर दिया समझ के आधार पर, ना नाटक की समझ, तो ना वो कर रहे हैं। अगर ये इस समय प्रशंसा की, उसके बाद भी 2-3 दिन याद आएगा वो स्कूल में था तो कैसी थी मैं। अभी शायद हम उतने अच्छे नहीं हैं, तो फिर वो उस आधार से स्कूल में जो हुई थी नाटक में जो कुछ सीन आया था, उसके आधार पर हम सुख ले रहे हैं। और आत्मा को लग रहा है बहुत अच्छा ना, आत्मा क्योंकि सुख ले रही है, वो राजा जो बैठा है ना, रावण भी सुख देता है। पर अब मुझे समझ में आता है कि ये रावण का सुख है, इसको मुझे यही खत्म करना है। वही अपमान के लिए भी हो सकता है, या किसी ने कुछ बुरा भला कहा था ना, बहुत कुछ किया है, ये सारा नाटक में हुआ था। तो ये बार बार जो हम पीछे जो घटित हुई हुई जो जो सीन्स हैं ना, उनको हम बार बार रिविजिट करते हैं, और वो फॉल्स आइडेंटिटी, ईगो बढ़ता है ना, ईगो दोनों होते हैं, एक अभिमान भी होता है और एक खुद को लो समझने का विक्टिम मेंटालिटी। ये जो विक्टिम मेंटालिटी को हम फीड करते जाते हैं, मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। कहानी ना, अभी भी कोई कहानी सुनाता है अपने अपने जीवन की, जिसका कोई, ये बाबा के पुरुषार्थ से जिसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, ऐसी कहानियां सुनाते हैं हम, दूसरों को सुनाते हैं, अपने आप को सुनाते हैं, करते हैं ये। पहले तो हमारा वही टॉपिक होता था ना, पर अब मुझे समझ में आया ये तो कहानी है ना, मैं किरण नहीं हूँ। जब ये समझ आती है आत्मा को ना, तब वो स्टॉप हो जाता है, उसमें इंटरेस्ट लेना ही हम खत्म कर देते हैं, उसके बारे में बोलेंगे ही नहीं, उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। क्योंकि अब क्यों सोच रहे थे, क्योंकि वो जो एक्टर था उसको बहुत सबकॉन्शियस माइंड में उसको बहुत बार स्टेज पर आने का चांस मिला था, तो वो इमिजिएटली आ जाता है। पर अब हम ज्ञान से उस एक्टर को आने नहीं देते हैं, ज्ञान के आधार पर हम, ज्ञान के आधार से हम, अभी फरिश्ता सोचेगा उस उसी घटना के बारे में, और देखेगा ये कितना सिली है कि मैं क्यों खुश हो रही हूँ, वो तो नाटक था। नहीं, या फिर मैं क्यों दुख ले रही हूँ, वो तो नाटक में हुआ था। नहीं, इस ऐसे हम अपने आप को ज्ञान के आधार पर समझाते हैं और फिर सही सही थॉट्स क्रिएट करते हैं। तो जैसे जो कुछ हुआ था ना, वो हमने समा लिया। जैसे समुद्र का उदाहरण देते हैं ना, जब हम ये समाने की शक्ति के बारे में, जब जो भी हमने कभी सुना होगा, तो समुद्र, जैसे समुद्र के अंदर कुछ चीज़ फेंकी तो वो कभी ना बाहर नहीं आती है, ना गंदगी या कुछ भी हो ना, वो समा लेता है ना। ऐसे ही जो कुछ हुआ ना, समा लिया। ये जो रावण के सिर हैं उनको बढ़ने नहीं देना है। ये ये बुद्धि की विशालता है, इसको कहेंगे मर्ज कर दिया। नहीं, कोई कोई गिल्ट नहीं है,
सब कुछ ओके है ना, नाटक के प्रमाण हुआ। अब मुझे नया ज्ञान मिला है, अब मुझे ये सबसे डिस्टेंस करना है। क्योंकि मर्जीवा बाबा क्या कहता है, मर्जीवा बनना है ना, मर्जीवा यानी हमारी पहले वाली कहानी जीरो करनी है, ये रोल को ही जीरो करना है। ये बाबा चाहता है, जो पूरा पुराना किरण का रोल था वो जीरो, उसको वो अभी कुछ, बिकॉज वो अज्ञानता में ना, हमने जो कुछ भी अनुभव किया वो अज्ञानता से था। तो सारा संभालिए, इसे कहते हैं पावर टू मर्ज, समाने की शक्ति। इज इट मेकिंग सेंस? या एंड इसको हम पावर टू अकोमोडेट भी कहते हैं ना इंग्लिश में। इंग्लिश राइट, में। यस, या अकोमोडेट भी कहते हैं। एंड सभी इन नदियों का पानी सागर में जाता है। ये एग्जाम्पल भी हम देते हैं जब कोर्स कराते हैं तो। इसका राइट, मीनिंग क्या है, इसको भी आप थोड़ा सा बताइए। नहीं, सभी नदियों का पानी, थिंक हर नदी का कुछ पानी का कलर अलग अलग होता है, इट सीम्स। मैंने देखा नहीं है एग्जैक्टली, बट ऐसे चित्र है कि तीन नदियां आ रही है, कोई किसी का कलर थोड़ा क्लीन क्लीन है, कोई गंदी है, कोई लाल कलर की है पानी उनका। पर जब वो सागर में समा जाता है तो किसी को पता नहीं चलता है कि कौन से नदी से कौन सा पानी आया। सब कुछ समा लेता है सागर। यानी ये सारे पुराने जो इम्प्रेशंस है अंदर, आत्मा के अंदर, वो सारे समा गए उस आत्मा के ऊपर। उसका कोई असर नहीं है, पर जो भी आएगा आत्मा के सामने, वो वही नदी वापस, वो अगर वही पानी लेकर आती है तो भी वो सागर उतने ही खुशी से उसे स्वीकार करता है। तो ऐसे ही आत्मा, कोई भी वो सामने वापस वही कैरेक्टर आता है तो भी उसने सारा पहले वाला मर्ज कर दिया है, वो पहले वाली कोई स्मृति बाकी नहीं है। तो बहुत क्लीन प्रिय भाई की नज़र से उसे देख सकता है। वो देखता है, वो भी राजकुमार है, सब सभी को समा लिया है सागर की तरह। या वुड दैट बी राइट? राइट, राइट, परफेक्ट। ओके, तो अभी 5 मिनट बाकी है। नहीं, हम हमारा तो एक्स्ट्रा चलता है ना। ओके, सो मे बी हम इतना बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। और एक शक्ति हम लेते हैं, फिर हम आपसे कुछ, आपको प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और फिर नेक्स्ट 4 वाली है वो अगले सेशन में लेंगे। अगला है फोर्थ, परखने की शक्ति। इसे कहते हैं डिसर्नमेंट की शक्ति, या डिटेक्ट करना। इंग्लिश नाम कभी कभी दे आर बेटर एक्चुअली अर्थ समझने में। तो और ये भी हमने सुना है कि परखने की शक्ति वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शक्ति है, क्योंकि एनी टाइम, नेक्स्ट नेक्स्ट पल क्या करना है, ये 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 करूँ या ना करूँ, देयर इज ऑलवेज दैट ऑप्शन, सही या गलत, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए, ये वृत्ति रही सही है, ये वृत्ति सही नहीं है, ये दृष्टि जो देख रही हूँ ये सही है नहीं है। ये है परखने की शक्ति, क्या सही है और क्या गलत है। ये जितना आत्मा परख सकती है फास्ट, उतना वो फॉल्स आइडेंटिटीज में नहीं फंसेगी। तो यानी माया को दूर से ही पहचान लेना। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई शत्रु है, अगर शत्रु को हमने नहीं देखा तो वो वार करेगा, बहुत आसानी से हम पर वार कर लेगा।
पर अगर हमने दूर से ही देख लिया है शत्रु को, तो ऑलरेडी हम प्रोटेक्टेड रहते हैं, वो हम पर वार नहीं कर सकता है। तो नाटक से हम भाग नहीं सकते हैं ना, नाटक तो है ही, ये रोल, ये कहानी, ये सारा है। और रावण तो एवर प्रेजेंट। वो एक सेकंड भी छूटता छूटता नहीं है ही वो, क्योंकि अभी नाटक में पार्ट चल रहा है। तो जितनी परखने की शक्ति हमारी शार्प है ना, उतने हम नए फॉल्स आइडेंटिटीज क्रिएट नहीं करते हैं। हमारा समय व्यर्थ नहीं जाएगा, हमारी है ना, हमारे जो भी रिसोर्सेस है आत्मा के ना, वो व्यर्थ नहीं जाएंगे, क्योंकि परख लिया, पहले से ही समझ गए। हम्म, और जित वापस बैक कौन कर सकता है ये, अगर आत्मा होश में है तो। आत्मा होश में है तो आत्मा के लिए क्या सही है, वो उससे समझ में आएगा ना। अभी भी ना, अभी हाँ आप सुन रहे हैं, अगर आत्मा होश में नहीं है तो उसको वो समझ में नहीं आएगा ना। अगर आप आत्मा होश में नहीं है, इसका मतलब आपके अंदर कोई और ही थॉट्स चल रहे हैं नाटक के बारे में। कुछ आपने, आप घर में हैं, आपको कुछ दिखा, क्या आपने, आपको उसने खींच लिया, कोई कोई आया, आप हाँ आपने देख लिया, वो आया है, बट क्या आपके थॉट्स को भी उसने खींच लिया? आज क्यों, अभी क्यों आया, अभी क्या करना होगा, उसको कुछ खाना चाहिए क्या, कुछ भी हो सकता है। पर अगर आत्मा होश में है और उसे पता इम्पोर्टेंट लग रहा है कि जो मैं सुन रही हूँ ये आत्मा के लिए, ये मेरे लिए सही है, तो उसने परखने की शक्ति कि वो ये नहीं, अभी ये इम्पोर्टेंट है। तो ज्ञान को समझने की भी शक्ति के लिए परखने की शक्ति चाहिए। क्या कह रहा है बाबा, पहले वाली जो ज्ञान जो हमने समझा है उसके आधार पर बाबा ये क्या कह रहा है, और उसको समझना, फिर बाबा ने जो कहा है उसको कैसे प्रैक्टिस में लाना, ये सारा ये परखने की शक्ति पर है। ये एक पार्ट है, और दूसरा पार्ट है कि माया या फॉल्स आइडेंटिटीज को पहले से ही देख लेना, परख लेना, वार नहीं कर पाए। इसका एक उदाहरण देते हैं कि हम जब स्पिरिचुअल पाथ पर चलने लगते हैं, फिर ये ज्ञान समझ में आने लगता है, शक्तियाँ आने लगती है, और फिर हमको लगने लगता है कि हम कितने आध्यात्मिक स्टूडेंट, कितना हमारा ज्ञान कितना बढ़ गया है, मैं कितनी ज्ञानी हो गई हूँ। तो वो स्पिरिचुअल ईगो आने लगता है। अगर पहले से ही समझ लिया हमने कि ये इसे स्पिरिचुअल ईगो कहते हैं, यानी बीके किरण खुद को कुछ समझती है, और वो कैसे पता चलेगा, दूसरे जो होते हैं जो ज्ञान नहीं है या फिर ज्ञान में चल रहे हैं और धारणा नहीं है ऐसा हमें लगता है, तो वो लगता है कि ये क्या, हमने तो, हम तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, इनको तो समझ में नहीं आता है, ये तो अज्ञानी है, या फिर इतने समय से ज्ञान में चल रहे हैं बट फिर भी अभी ये ऐसे के ऐसे ही है। ये होता है स्पिरिचुअली को, किसी को भी नीचा देखना, यानी रावण का सिर आ गया है। फिर वो बेस कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे अगर हम अटेंटिव रहते हैं, हमारे थॉट्स क्या चल रहे हैं, हमारी दृष्टि देख क्या रही है, हम इसका क्या मतलब निकाल रहे हैं, हमारी वृत्ति क्या है, यानी कौन जागरूक है। यानी रावण देख रहा है, नाटक सच लग रहा है, और ये सब कुछ उसके आधार पर हम उसका मीनिंग कर रहे हैं, या रोल को देखकर हमारी वृत्ति उस रोल अनुसार है, या हमें भाई दिखाई दे रहा है, यानी आत्मा होश में है क्या। और नहीं भी हो, पर अगर उस समय हमको समझ में आ गया कि मैं तो इस रोल को देख रही हूँ, तो एक सेकंड में
हाँ, आत्मा होश में आ गई और उससे आत्मा भाई की नज़र से देख लिया। दैट्स इट। हमने परख लिया और हमने समेटने की शक्ति, फुल स्टॉप लगाया जो भी थॉट्स चल रहे थे। पर वो फुल स्टॉप लगाने के लिए ना, समेटने की शक्ति को यूज़ करने के लिए पहले परखना ज़रूरी होता है। अपने ऊपर अटेंशन देकर कि क्या है ये थॉट्स। इसलिए बाबा कहता है ना, अंतर्मुखी बनो। अगर हम बाहर की दुनिया को देखते रहेंगे तो कभी भी नहीं देख सकेंगे कि हम एग्जैक्टली आत्मा का अभी कौन सा पॉस्चर है, जिसे हम पॉस्चर भी कहते हैं। उल्टे पॉस्चर में बैठी है कि सही पॉस्चर है। अगर उल्टा पॉस्चर है तो सीधा करना है, तो उल्टे पॉस्चर को डिटेक्ट करना। और जितना हमें फरिश्ते की दृष्टि, वृत्ति, फरिश्ते के गुण का अनुभव करना, ये हमारे लिए जितना नेचुरल हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, उतना हम परख सकते हैं। क्योंकि कॉन्ट्रास्ट समझ में आता है कि नहीं, ये तो रावण रावण बोल रहा है अभी। रावण सोच रहा है। आत्मा को होश में लाया और फारस बुद्धि से देखा तो सारा कुछ समझ में आ जाता है। बहुत आसान है। फारस बुद्धि तो बहुत ही आसान है, नहीं ना? ये नाटक में एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट है। हम्म, जितना हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमको समझ में आएगा। ये तो आसान है बहुत। तो एनालिसिस कर रहे हैं, खुद को पकड़ना, परखने की शक्ति, खुद को रोकना, और फिर वो समेटने की शक्ति, रोकने के बाद फुल स्टॉप लगा कि नहीं लगा, या दूसरी शक्तियाँ काम करती है उसके बाद। बट पहले अपने आप को अ, पकड़ना होगा ना, उस चोर को, रावण के सिर को पकड़ना ज़रूरी है, उसको देखना ज़रूरी है, फॉल्स आइडेंटिटी को देखना ज़रूरी है। तो ये है परखने की शक्ति। एवरी सेकंड हमारे हमारे साथ है वो, क्योंकि या तो रावण एक्टिव होता है या तो फिर फरिश्ता एक्टिव है। ओके। और रितांशु भाई, आपको कुछ ऐड करना है? बाकी हम चार शक्तियाँ हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। यस, कुछ बाबा के महावाक्य सुनाए इसके ऊपर। हाँ, वेरी गुड, यस। तो बाबा ने पूछा कि अष्टभुजाधारी अर्थात अष्ट शक्तिवान तो सदा अपने अष्ट शक्ति स्वरूप में दिखाई देते हैं। शक्तियों का गायन है ना शिवमयी शक्तियाँ, तो शिव बाबा की स्मृति में सदा रहती हो। शिव और शक्ति दोनों का साथ साथ गायन है, जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है। जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है तब तक अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का भी इतना ही गहरा संबंध है जो गायन है शिव शक्तिपन का। तो ऐसे ही सदैव सदा का अनुभव करती हो वह सिर्फ गायन है। सदा साथ ऐसा हो जो कोई भी कभी इस साथ को तोड़ ना सके, मिटा ना सके। ऐसे अनुभव करते हुए सदा शिवमय शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलो, तो कभी भी दोनों की लगन में माया विघ्न नहीं डाल सकती। कहावत भी है, दो 10 के बराबर होते हैं। तो जब शिव और शक्ति दोनों का साथ हो गया तो ऐसी शक्ति के आगे कोई कुछ कर सकता है? इन डबल शक्तियों के आगे और कोई भी शक्ति अपना वार नहीं कर सकती, वह हार खिला नहीं सकती। अगर हार होती है वह माया का वार होता है, तो क्या उस समय शिव शक्ति स्वरूप में स्थित हो? अष्ट शक्ति संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्थित हो? ये बाबा पूछ रहे हैं। आप इस पे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहें तो। या थैंक यू, बहुत अच्छा महावाक्य है आपने जो सुना है। शिव शक्ति, और यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो है ज्ञान की शक्ति। और बाबा आता है हमें ज्ञान देने। तो जिस प्रकार से ये
यहाँ समझ में आता है, वो है बाबा की याद, यानी सच में बाबा ने जो ज्ञान दिया है उस उसकी याद। वो अगर हमारे अंदर धारण है तो शक्ति है, और उस शक्ति से ही हम होश में रह सकते हैं, और तभी बाबा हमारा साथी है। बाबा कहता है ना कि आत्मा बनकर मुझे याद करो। तो ये ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, ये शक्ति भरता है आत्मा को होश में रहने के लिए। और अगर आत्मा होश में है तो वो फिर बाबा के साथ कंबाइंड है, उसको वो अनुभव होगा। नहीं, जब तक आत्मा होश में नहीं है वो नाटक के अंदर है। कि बीके किरण शिव शक्ति नहीं होती है, आत्मा और शिव, ये दोनों, इनका दोनों का कंबाइंड स्वरूप है। तो ज्ञान के आधार पर हम होश में रहते हैं। जितना होश में रहेंगे, जितना इस ड्रामा से बाहर रहेंगे, उतना परम धाम का अनुभव होगा। उतना, और परम धाम का अनुभव यानी बाबा के साथ का अनुभव। बाबा है ही, परम धाम में है वो। तो शिव शक्ति, और आत्मा होश में है तो ये उसको स्मृति होती है उसकी, पिता कौन, परिवार कौन, घर कहाँ। ये ड्रामा नहीं। सो ये शक्ति, शक्ति का फल है, शिव शक्ति स्वरूप। ऐसा ही मुझे लगता है। आप क्या कहेंगे रितांशु भाई? राइट। वही जो आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात जो बोली है कि ज्ञान, बाबा का ज्ञान ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, सिर्फ बाबा को परम धाम में देख रहे हैं, लेकिन पत्थर बुद्धि से देख रहे हैं तो फिर भी शक्तियां काम नहीं करेंगी। बट बाबा का ज्ञान स्पष्ट है, फर्स्ट स्टेप ही है हमें पारस बुद्धि का एटीट्यूड अपनाना, पूरी तरह से जागृत होना। देन तभी हम शिव शक्ति हैं। नहीं तो सिर्फ सोमान हम रिपीट करते हैं, मैं शिव शक्ति हूँ या मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, हम लिखते भी हैं, 108 बार लिखते हैं, इतना रटते हैं, लेकिन फिर भी अनुभव नहीं होता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस फिर भी कहीं ना कहीं पत्थर बुद्धि वाली ही होती है। थैंक यू। या नाइस। किसी ने कुछ पूछा है? एनी एनी क्लैरिफिकेशन? किसी को कुछ बोलना है तो भी बोल सकते हैं आप, माइक ओपन कर सकते हैं। अभी आसान लगेगा ना? नाउ वी डोंट नीड टू क्या याद। नहीं तो हम क्या करते थे स्कूल में, जैसे डेफिनेशंस को याद करते हैं ना, उस प्रकार से हम याद करते थे ना, ये शक्ति यानी, या ये इसका इसका चित्र क्या है ना, ये ऑलमोस्ट लाइक बच्चे जैसी है ना ये पढ़ाई। हाँ, एलिमेंट्री स्कूल वाले हैं ना इस प्रकार पढ़ाई करते हैं ना, पर जो पीएचडी या हायर कॉलेज में गए हैं ना, वो उनको उस लेवल पर अब याद नहीं करना पड़ता है। वो समझ जाते हैं इसका मतलब क्या हुआ, और फिर इसको प्रैक्टिकल में लाना ये आसान होता है। नहीं तो एलिमेंट्री स्कूल से इमीडिएटली जॉब तो नहीं मिलता है हमें, राइट? तो हमको अपने आप को ऊंचा उठाना है ना, ज्ञान को भी एक एक मैच्योरिटी से हमें देखना है। जब मैच्योरिटी से देखते हैं ज्ञान को तो उसका सार समझ में आता है, नहीं इजी होता है इसको अप्लाई करना। क्योंकि ये कोई लौकिक पढ़ाई नहीं है, नहीं, ये आत्मा की पढ़ाई है। एक और मैं क्यों क्वेश्चन। कह रही हूँ? क्यों कह रही हूँ? क्योंकि किरण भी ऐसा करती थी ना, समझ में नहीं आता है तो फिर क्या करेंगे ना, फिर ये सब ऐसा रट्टा मारना पड़ता है। सो राइट। एक क्वेश्चन है कि कैसे पता चले कि हमें शक्तियां प्राप्त हो चुकी हैं। बहुत आसान है, हमने जो प्रैक्टिस की थी, 1 मिनट परम धाम में चलो। हाँ, आप
रह सके परम धाम में, कोई भी थॉट नहीं नाटक का, और एकदम बाबा का अनुभव, आत्मा आत्मा का अनुभव, यानी जैसे कि रात और दिन का जैसे फर्क है वैसा अनुभव। परम धाम में गए और फिर भी अगर नाटक में जैसे है वही अनुभव हो रहा है ना, तो अभी हमको टाइम है। वो अच्छा है, ट्रेनिंग चल रही है हमारी। पर अगर परमधाम में जाते हैं तो कंप्लीट सिक्योरिटी का अनुभव होगा, वो कंप्लीट प्रेम और शांति, और जैसे भरपूर, कोई कमी ही नहीं है, कुछ कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, अतीन्द्रिय सुख। वो एकदम ही अपोजिट एक्सपीरियंस है आत्मा का जागना, यानी तो ना कई बार हमें ऐसे लग सकता है कि हम परम धाम में हैं ना, कोई हमें कुछ याद नहीं आ रहा है, बट सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ चलता है, कमेंट्री चलती है। अगर जब तक वो कमेंट्री चलती है ना, तब तक हम ट्रेनिंग में हैं, तो करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। और ड्रीम्स से भी समझ में आता है आपके स्वप्न किस प्रकार के आते हैं। आप नाटक में कितना कितना फंसे रहते हैं, कितनी बार आपको याद आता है कि नाटक चल रहा है, और मैं ये रोल नहीं हूँ, कंप्लीटली सेपरेट हूँ। ये जब प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी न, तब हम कहेंगे कि शक्तियाँ काम कर रही हैं, और कंप्लीट शक्ति 100% बनना, वो तो कर्मातीत स्थिति है। वहां तक हम पहुंचेंगे, बट अभी तो काफी देर है। ओम शांति। यस। ओम। दीदी, कैसे पता चले वो हम लोग फील कर रहे हैं या इमेजिन कर रहे हैं? इमेजिन करने से वैसे लगता है जैसे कि फील कर रहे हो। वो ना डे टू डे जब एक्सपीरियंस होते हैं ना नाटक में, अगर आपको हल्का लगता है, आपके संस्कार बदल रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी प्रैक्टिसेस जो है वो काम कर रही है। भले ही 100% तक नहीं पहुंचे, बट जितने परसेंट भी आत्मा जागृत रहती है, सबकॉन्शियस लेवल पर अगर परिवर्तन हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको वो अनुभव होगा कि नेचुरली भी आप हल्का महसूस करेंगे। आपको पहले जितना विक्टिम या बेचारी मैं, मेरे साथ ऐसा ही होता है, या कोई अच्छा नहीं लगता है, ये सारा अगर इससे आप दूर जा रहे हैं न, तो यानी आपकी प्रैक्टिसेस काम कर रही है। पर अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो यानी और फिर थोड़ा और देखना ज़रूरी है कि कहाँ पे गलती हो रही है। लेकिन जैसे मुझे तो लग रहा है मुझ में चेंज आ रहा है, लेकिन लौकिक परिवार को लगता है कि चेंज कुछ नहीं आया। नहीं, उनको उनको नहीं हमें देखना है, वो तो नाटक को देख रहे हैं ना। नाटक में जो पार्ट है आपका, वो उसे देख रहे हैं, आपको अंदर से कैसे लगता है ना, हम उसके आधार से हम अपने आप को जज। अपने आप को तो जैसे शांत फील करते हैं, और कोई कुछ बोलता तो पहले रोती थी, अब नहीं रोती हूँ। और बोलते ये लोग का अभी ये भी हो गया कि ड्रामा का समझ में आ गया, तो हाँ, ये लोग का ड्रामा है, ये लोग का पार्ट ऐसे ही है। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि तुम ब्रीके में जाती हो, करती हो, तुम में चेंजेस तो कुछ भी नहीं है, क्या फायदा जाने का, मत जाओ ये। फिर अच्छा तब क्या है, करे? थैंक यू बोलने का ना उनको कि हम हमारे हमारे जज बैठे हैं, सो वो हमें आगे बढ़ाने के लिए बैठे हैं। नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम हमारे अंदर और और भी हमें वो चाहते हैं कि आप परफेक्ट बन जाए। तो आप उनको परफेक्ट, आप वो चाहते हैं कि ये इनको परफेक्शन में ही हमें देखना है। तो हम नहीं उसको एज अ हेल्प समझकर आगे बढ़े। और ड्रामा है, नाटक चल रहा है। एक क्वेश्चन दीदी इसमें ऐड करना है कि जैसे हम परमधाम में जाते हैं, योग करते हैं, सो हमें जो थॉट्स आते हैं नीचे की दुनिया के, उसका कारण तो फॉल्स आइडेंटिटीज ही होती हैं। कोई ना कोई आइडेंटिटी है जो नीचे की थॉट्स क्रिएट करती है। तो अगर आइडेंटिटीज निकलती जा रही है, मतलब आइडेंटिटीज निकलना यानी शक्तियों का बढ़ना, यही कहेंगे ना? या
या ये शक्ति है ना नाटक। ना जैसे हमने वो उदाहरण लिया था कि जितना बंधन में है वो उतना वो बाहर नहीं निकल सकता है ना, कैदी भी। एक भी अगर उसकी जो बेड़ी है अगर वो एक भी अगर निकली तो भी उसके एक हाथ से तो ना शक्ति उसको अनुभव होगी। तो भले ही पूरे बंधन मुक्त नहीं हुए हैं तो भी जितने भी बंधन जितने भी फॉल्स आइडेंटिटीज हमारे कम होते जाते हैं ना, उसका अनुभव होता है, उसका रिजल्ट हमें महसूस होता है। मीन्स हमको अलग से शक्तियाँ बढ़ाने की मेहनत नहीं करनी है ना। हाँ, शक्ति ही वही है ना, है हमारे पास शक्ति तो है ही ना, हम है ही आत्मा। आत्मा यानी ही मास्टर सर्वशक्तिवान, जो बाबा ने हमें बता दिया है आप ये है। पर केवल ये रावण के बंधन में है, फॉल्स आइडेंटिटी के बंधन में, इसके लिए हमें वो महसूस नहीं होती है। जैसे फॉल्स आइडेंटिटीज गिरे निकल जाएगी तो हमारी जो ओरिजिनल हमारी जो शक्तियाँ हैं वो उसका अनुभव उसका रिजल्ट पता चलेगा। हम्म। और दीदी जैसे ये एटीट्यूड होता है कि सोमान हम लिखते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो हमारा एटीट्यूड ये होता है कि मैं ये लिखने से या ये अभ्यास करने से एक दिन शक्तिशाली बन जाऊंगी लास्ट में जाके। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? या नहीं, इससे क्या होता है ना, एक थोड़े समय तो इसका चलता है ना, पर एक एक लेवल के बाद ना, फिर अम, इसका जो रिजल्ट ना आना चाहिए ना, वो एक एक लेवल के बाद वो नहीं आता है ना, एक हद तक हम ना इसका अभ्यास कर सकते हैं, एक हद तक ना, क्योंकि जब हम बाबा के पास आते हैं तो शायद ना हमारे हम बहुत खुद खुद को लो फील करते हैं, तो अच्छा है ना ये अभ्यास से हम ऊंचा आते हैं ना। पर जैसे एलिमेंट्री लेवल का हमने अभ्यास किया ना, अभी अभी हमको इससे भी आगे बढ़ना है ना, क्योंकि जो लिख रही है वो ड्रामा में है ना, ये नाटक अभी ये हम जो भी जूम भी चल रहा है ये कहाँ है, ये नाटक में चल रहा है। तो ये लिखना वगैरह ये सारा नाटक में हो रहा है। और जब आत्मा होश में है यानी आत्मा ये सभी साधनों से भी बियॉन्ड है, तो फिर आपको फिर लिखने की ज़रूरत नहीं लगेगी। अगर लिखने का अगर सहारा अभी भी ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बी के आइडेंटिटी और फरिश्ता ये दोनों मिक्स हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा है ना, हमने चलना सीख लिया, पर अभी हमें उड़ना है। तो उड़ना है तो आत्मा को ना निर्बंधन होकर किसी भी साधनों के आधार के बिना हमें पुरुषार्थ करना है, तब कहेंगे हम आत्मा शक्तिशाली है। नहीं, लकड़ी लेकर चलते हैं तो शक्ति चल सकते हैं ना, वेरी गुड, पहले चल भी नहीं सकते थे, पर अभी उस लकड़ी को भी छोड़ना है। किसी की ज़रूरत नहीं है ना आत्मा को, ये तो स्टेज है, स्टेज के ऊपर की कोई भी चीज़ भौतिक है और आत्मा है अति सूक्ष्म बिंदु। तो ये अगर ये बात हमको समझ में आ गई तो हमको समझेगा ना सच्चा क्या पुरुषार्थ है। और जो सबकॉन्शियस माइंड का जो हमने सेशन किया था ना, उस पे हम देख सकते हैं कि जब आत्मा को अनुभव होता है ना तभी सबकॉन्शियस माइंड के लेवल तक परिवर्तन होता है। तो हर चीज़ को अनुभव करना ज़रूरी है ना। और हम कहते हैं हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, और क्यों उसका परिणाम नहीं आगे बढ़ता है, क्योंकि ड्रामा में परिस्थितियाँ आती हैं और हम फेल होते रहते हैं। अगर हम फेल होते हैं तो बुद्धि को पता है ना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं हूँ। जब तक वो लेवल बढ़ रही है तब तक बुद्धि को लगता है यस ये दिस इज वर्किंग। पर जब थोड़े टाइम के बाद ना जब हम फेल होने लगते हैं, क्योंकि सभी परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए एक अलग तरह की शक्ति चाहिए, आत्मा को होश में आना ज़रूरी है। जब फेल होते हैं तो बुद्धि समझती है कि नहीं, मैं सर्वशक्तिवान नहीं हूँ। उसका निश्चय नहीं रहता है फिर, हम लिख रहे हैं हम रट रहे हैं, बट अगर आत्मा का निश्चय नहीं है तो फिर वो अनुभव नहीं करती है। और अगर अनुभव नहीं करती है तो फिर वो सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाता है।
क्योंकि जैसे हमने कहा वो जो कुछ ज्ञान है उसके ऊपर निश्चय अगर है डायरेक्टर का, उसको 100% ही नोज कि यस दिस इज राइट ना, तभी वो उम, सही थॉट जो हमें चाहिए उसको वो स्टेज पर आने के लिए अलाउ करेगा। या यस, राइट। एंड वन मोर क्वेश्चन इज देयर, थोड़ा परखने की शक्ति को थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं शॉर्ट में। कदम कदम पर ना परखना है। अभी जैसे कुछ देख रहे हैं तो अगर वो देखने से क्या थॉट आया, अगर थॉट आया ड्रामा के अंदर, उसको अगर ले जा रही है ये फ़ोन को देखा और ओ मुझे तो नया फ़ोन चाहिए, ये तो फ़ोन चल ही नहीं रहा है। फिर उसके उसके अगर विस्तार में चले गए तो उस समय हम हम समझ सकते हैं कि रावण जागरूक है और उसे लगता है ये मेरा फ़ोन है और अगर फ़ोन नहीं मिला तो क्या होगा, फ़ोन चाहिए मुझे, ये डिज़ायर, ये बहुत कॉमन ये दे रही हूँ मैं। ऐसे नहीं कि वो थॉट नहीं आएगा कि मुझे चेंज करना है, हाँ ठीक है चेंज करना है, बट क्या वहाँ के वहाँ फुल स्टॉप अगर लगा तो वी आर यू आर ओके, बट अगर उसके अराउंड ये होगा वो होगा, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर ये सारे थॉट्स अगर चल रहे हैं तो हम ड्रामा के विस्तार में जा रहे हैं। पर जैसे ही ये थॉट चलने लगे और आत्मा ने अगर पकड़ लिया कि ये विस्तार में चाह रही हूँ, ये रिपीटेटिव थॉट्स है, ये यूजलेस है, नाटक है, नाटक की सामग्री है और मिलेगा तो मिलेगा, दैट्स फाइन, मिलेगा तो इट इज़ गुड, नहीं मिला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अगर इस प्रकार से हम अपने आप को समझाते हैं ना, तो हमने वहाँ परख लिया कि हम ड्रामा में बह रहे हैं। ये मोबाइल के आधार पर कोई फॉल्स आइडेंटिटी है, वो खींच रही है मुझे। अगर वो परख लिया तो वहाँ के वहीं हम वो थॉट को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, समझा सकते हैं, उस ज्ञान को यूज़ कर सकते हैं ना, जो बाबा ने हमें बताया है नाटक है, बना बनाया नाटक है। अगर परखा नहीं उस समय तो पता नहीं कितनी बार उसके बारे में हम विचार करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, फिर योग में बैठेंगे तो भी वो मोबाइल फ़ोन ही नज़र आएगा। पर अगर उसी समय जब शुरू हुआ, उसी समय अगर उसको हमने कट कर दिया, पहचान लिया कि ये फॉल्स आइडेंटिटी है, ये मेरा फ़ोन की आइडेंटिटी में मैं खींच रही हूँ, अगर वही ख़त्म किया तो फिर ये विस्तार नहीं होगा, बाद में याद भी नहीं आएगा कि इसके बारे में ऐसा कुछ मुझे सोचना है, और मिल जाएगा फ़ोन, अगर मिलना है तो, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बाद में मिलेगा, नहीं स्वीकार होगा ना ड्रामा, ड्रामा का रिजल्ट। नहीं देख रहे हैं ना, ये सब अंदर के खेल हैं, पर एक है जो हमें ऊंचा उठाता है, परख लिया इसलिए, और दूसरा है जो हमें नीचे गिराता है, सामने वाले को कुछ नहीं समझ में आता है, क्योंकि ये हमारे अंदर चल रहा है। तो शक्ति है ना परखने की, कि परख लिया तो वहीं फुल स्टॉप लग गया। रितांशु भाई आप कुछ ऐड करेंगे? यस, राइट। वही ज्ञान क्लियर होता जाता है, देन इट बिकम्स इजी, परखने की शक्ति अपने आप ही आ जाती है, राइट और रॉन्ग की समझ, जितना क्या मेरा है क्या मेरा नहीं है, और जो मेरा है उसमें निश्चय, और जो मेरा नहीं है उसको समझना बुद्धि से, तो वो हमें इन शक्तियों को स्वतः ही यूज करने में मदद करता है।
और एंड वन मोर, जैसे या जैसे आपने कहा ना, ये ड्रामा में डिसइंटरेस्ट होने लगता है हमें। हम हमारे सारे ही डिजायर्स जो है ना ड्रामा के लिए, वो ऑटोमेटिकली कम होते हैं, क्योंकि रावण के सिर अब शांत हो रहे हैं। तो वो ये ना, ये जैसे क्या कहते हैं, साइक्लिकल रिपीटेटिव जो प्रोसेस होती है वेस्ट की भी, व्यर्थ संकल्पों की, वैसे ही ये जो अच्छा जो चल रहा है ना, जब हम अच्छे की तरफ, यानी जब फरिश्ता होश में होता है और उसके थॉट्स जब आते रहते हैं, तो ये भी एक साइकिल होती है ना, इसमें भी मोमेंटम आता है। फिर हम फरिश्ते के थॉट्स में ज़्यादा रहेंगे, ये इस मोमेंटम को शक्ति मिलती है। तो ये सब कुछ, हाँ, जब हम करेंगे ना तब इसका इसका अनुभव होगा, बट समझना भी बहुत ज़रूरी है। या राइट। एक लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे या कि कौन सी शक्ति कब अप्लाई करनी है, किस सिचुएशन में, वो कैसे मालूम पड़ेगा? या ना, बेसिकली जैसे कहा ना, ये सारा, ये एक्चुअल में ये है सर्व शक्तियाँ। नाम के लिए हम कह रहे हैं कि ये शक्ति है, ये शक्ति है, हाँ? अभी फ़ोन की जो बात की, उसमें कितनी सारी शक्तियाँ यूज़ हो गई। पहले तो ज्ञान की शक्ति, क्योंकि ज्ञान ज्ञान हमें समझ में आ गया है कि नाटक है, हम राजकुमार है, यहाँ पर वर्थ नॉट अ पेनी है, यहाँ पे जो कुछ है इस ना स्टेज के ऊपर कुछ भी मेरा नहीं है, ये सारा ज्ञान है। अगर प्रैक्टिस की है, ज्ञान की शक्ति है। तो फिर परख लिया, क्योंकि ज्ञान की शक्ति अंदर धारण हो गई है, कुछ भी नहीं है, ये व्यर्थ है। ये प्रैक्टिस कर 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 हमें समझ में आया, तो परखने की शक्ति यूज़ हो गई। फिर फुल स्टॉप भी लगाने की शक्ति है, क्योंकि परखा, और फिर अगर फुल स्टॉप नहीं लगा, फिर भी अगर वही वो की वही समझ में आ रहा है कि इसके बारे में नहीं सोचना है, बट फिर भी अगर वो थॉट्स आ ही रहे हैं, यानी फुल स्टॉप नहीं लगा पाए, बट अगर लग गया, तो फुल स्टॉप लगाने की यानी समेटने की शक्ति, भले ही 1 सेकंड में नहीं, 5 सेकंड, 5 मिनट, 10 मिनट, बार बार उसको यूज कर करके है ना, फिर वो परख समेटने की शक्ति अम, आ गई ना, सहन करने की शक्ति भी होगी। अगर नहीं मिला, कोई बात नहीं, ये हमारा मेन एम है आत्मा को होश में रखना ना, सोल कॉन्शियस बनना। तो अगर ना भी मिला, तो भी हम विल बी ओके, नहीं वो समझ लिया है, ये जो रावण का सिर है जिसको मोबाइल चाहिए वो मांग रहा है, तो उसको बुरा भी नहीं लगेगा ना, सहन भी कर लिया तब हमने। ये सारी बहुत सारी शक्तियाँ एक साथ ही यूज हो जाती है। निर्णय करने की शक्ति भी यूज हो गई कि बस ना, कोई बात नहीं, निर्णय है, मिला तो भी अच्छा है, नहीं मिला तो भी कोई नहीं, और उस पर टिके रहना। तो इट इज़ नॉट समथिंग कि ये अलग शक्ति है, वो अलग शक्ति है, सब कुछ एक साथ ही काम करता है, बट अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से हमको इस ज्ञान को यूज़ करना है ना, ये इन शक्तियों के डिटेल्स में जाकर हम समझ सकते हैं। राइट राइट। विकांशला? सो अभी टाइम हो गया है, और अभी आप एक लास्ट में कुछ कमेंट्री कराएंगे, प्रैक्टिस? या शांति। पारस बुद्धि से अदृश्य आत्मा जब देखती है, तब उसे स्पष्ट नजर आता है कि नाटक की दुनिया एक डायमेंशन है, और उसका अपना घर, परम धाम, ये कंप्लीटली सेपरेट डायमेंशन है, दोनों बिल्कुल भिन्न है। जो नाटक में है वो नाटक में ही रहता है, स्टेज के ऊपर जो कुछ नजर आता है वो सारा नाटक में ही रहता है।
और अदृश्य मेहमान, अदृश्य राजकुमार, मुसाफिर इस नाटक में केवल मनोरंजन के लिए आया है। इस स्मृति को अपने साथ रख कर इस नाटक से गुजरना या नाटक के संबंध में आना, ये है शक्ति। जैसे हम किसी देश में जाते हैं तो भूलते नहीं है कि मैं कहाँ की हूँ। हम किसी देश में गए और वहीं के होकर रह गए तो कितना प्रॉब्लम होगा। तो नाटक में आते, सब कुछ करते, एंजॉय करते, अपने सत्य को नहीं भूलना, सत्य में स्थित रहना और आत्मा के जो अपने गुण हैं उनका अनुभव करना, जो ड्रामा के किसी के भी आधार पर नहीं है, कोई भी व्यक्ति वस्तु वैभव के आधार पर जो नहीं है, इंडिपेंडेंट आत्मा अपने सत्य के आधार पर सुख, शांति, प्रेम का अनुभव करती है। वो है मास्टर सर्वशक्तिमान। उसके पास शक्ति है दूसरे भाइयों को जगाने की, क्योंकि वो सैंपल है। शक्ति। नेक्स्ट हम सैटरडे को मिलेंगे।